सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में बरियत के बाद अहमद उमर शेख और दीगर की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। नोटिफिकेशन कल अदम करार, तमाम अफराद को फौरी जेल से रिहा करने और नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में हैं। मुल्जिमान को तलब किया जाए तो पेश हो, अदालत का हुक्म। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 111 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2256 नए केसेस सामने आए। गुज़िश्ता रोज 37,173 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। NCOC के मुताबिक सबसे ज़्यादा कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में 12.45% और पेशावर में 10.9% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना मुस्बत आने की शरह लाहौर में सबसे ज़्यादा 7.3% है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है, कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए काबीना की कमेटी का पहला इजलास गुज़िश्ता रोज हुआ। कमेटी का हदफ है बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द से जल्द मिल सके। कीमत से ज्यादा अहम वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना है। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भेजी गई रकम $20 करोड़ से ऊपर चली गई। पहले $10 करोड़ 76 और अगले $10 करोड़ महज 28 रोज में जमा कराए गए। वजीर आजम इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर, कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में रकम भेजने के अमल में तेजी आ रही है। सेक्युलरिज्म का प्रचार करने वाला भारत इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मरकज बन गया। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है, डिसइंफो लैब ने भारतीय झूठ के कारोबार का पोल खोला। बरतानवी रेगुलेटर ने भारत के निजी TV चैनल के पाकिस्तान मुखालिफ नफरत अंगेज बयानिए का पर्दा चाक कर दिया। बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम का नोटिस भारत की आलमी सतह पर रुसवाई का मजहर है। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में सिपाही मुख्तियार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का आवारान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ऑपरेशन। एक दहशतगर्द हलाक और एक गिरफ्तार। असलहा, गोला बारूद और मवासलाती सामान बरामद। ऑपरेशन के दौरान हवलदार शुएब शहीद हो गए। सूबा पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक बंद कर दी गई। काला शाकाकू इंटरचेंज GT रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सूबा बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी फिर बढ़ने लगी। कल्लात में दर्जा हरारत -7 डिग्री और कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने KDA को गुलिस्तान जौहर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन और गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दे दिया। DG रेंजर्स और DIG ईस्ट को KDA से ताउन और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुद्दत सदारत खत्म होने से पहले अपने करीबी साथियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। मजीद 26 अफराद की सजाएं मुआफ कर दी। 2016 के इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात की जद में आने वाले 2 साथी शामिल। दामाद जैरेड कुशनर के वालिद पर टैक्स फ्रॉड का इल्जाम था। कोरोना की नई किस्म के बाद जनूबी अफ्रीका से कोरोना के तेजी से फैलने वाली एक और नई किस्म बरतानिया पहुंच गई। 2 केसेस भी सामने आ गए। जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदियां आयद। बरतानिया में एक हफ्ते में कोरोना वायरस के केसेस में 57% इजाफा हुआ। मजीद इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की माउंट मैंगनोई में ट्रेनिंग। इंजरी का शिकार बाबर आजम और इमाम उल हक ने भी फिजिकल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। पहला टेस्ट माउंट मैंगनोई में हफ्ते के रोज से शुरू होगा।